लोग क्रेडाई के एक्सपो में हैं। हमारे साथ में एक बड़ी फर्म है एटी, आप सब लोग जानते हैं, अनुपचंद ज्वेलर्स। नाम बनाया, साख बनाई, बिजनेस में एक नया मुकाम खड़ा किया शांति बराड़िया जी। शांति भैया हमारे साथ में हैं, उनके सुपुत्र सिद्धार्थ हमारे साथ में, कुणाल जी हैं, जैन खबर के आशीष जैन साहब हैं। नई पीढ़ी है, कुछ मैं भी सीखने का प्रयास करता हूँ। इनसे हम लोग कुछ जानते हैं कि क्या कुछ नया होता है बिज़नेस में और किस तरीके से जो पुरानी पीढ़ी थी उससे क्या उन्होंने सीखा। सिद्धार्थ, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मैं सिद्धार्थ बरड़िया, सन ऑफ शांतिलाल बरड़िया, एटी ज्वेलर्स से। क्या कुछ पढ़ाई किए हो सिद्धार्थ? पढ़ाई मेरा ग्रेजुएशन हुआ है मिठीबाई कॉलेज से, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़, और उसके बाद एसपी जैन से फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट। मैंने फैमिली बिजनेस के बारे में ही ज़्यादा पढ़ा है। अच्छा, तो उसमें क्या कुछ खासियत रहती है उस पढ़ाई में, फैमिली बिजनेस के बारे में? वो तो जैसा 1.5 साल का कोर्स है, उसमें 1 हफ्ता आपको कॉलेज जाना है और 3 हफ्ता अपनी बिजनेस में रह के सीखना है। वो असाइनमेंट्स देते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप का कोर्स है। मतलब 1.5 साल आप बॉम्बे जाओ और 3 हफ्ता आप रायपुर रहो, ऐसा। अच्छा, एक हफ्ता बॉम्बे और 3 हफ्ता रायपुर है। उसके बाद में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं या ग्रो अप करना वो है, हर उसके इन्हें 18 महीने में 18 चीज़ों को पकड़ते हैं। 1 हफ्ता स्टाफ को, 1 हफ्ता कंपनी वेलफेयर, 1 हफ्ता मैनेजमेंट, 1 हफ्ता मार्केटिंग, तो वो सब चीज़ें हैं एक हफ्ता। मीठी भाई के बारे में और भी क्या कुछ खास बता सकते हो? मीठी भाई तो सब किसी को बताना नहीं पड़ेगा। मीठी भाई कॉलेज एकदम नामी संस्था है। क्या चीज़ खासियत है मीठी भाई की? फैकल्टी बहुत अच्छी है। ऑल इंडिया के आपको नेटवर्क्स मिलते हैं सबसे ज़्यादा, तो बेनिफिट है। मतलब मेरे अभी कहीं पे भी जाऊंगा तो इंडिया नहीं, वर्ल्ड लेवल में कहीं पे भी कोई ना कोई कांटेक्ट मिल जाएंगे, तो वो बेनिफिट ज़्यादा मिलता है अपने को। मैं थोड़ा सा रिमेंबर कर रहा था कि मीठी भाई का फिल्मों में भी बड़ा योगदान है, बहुत सारी शूटिंग्स होती है। अब कम हो गया है क्योंकि वो अब पूरा रेनोवेट हो गया है। अब उनको कुछ पुराना नहीं मिलता वहाँ। अच्छा, हाँ, तो उस टाइप का अभी जेवियर्स और उस टाइप की कॉलेजेस हैं जहाँ पे अभी भी शूटिंग होती है। मैं आमिर खान साहब की एक पिक्चर थी, तो उसकी शूटिंग पूरी की पूरी वहीं पर हुई थी, मीठी भाई में हुई थी। अभी जो बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस से क्या सीखा डैडी से, क्या खासियत सीखी? खासियत है। पहली बात तो उनको मैच करना भी इजी नहीं है। सब कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन रहती है कि पहले भैया हमको तो ऐसा फैसिलिटी मिलता था, अब आप लोग आ गए हो तो थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया। तो वो जो सीखे हैं थोड़ा तो चेंज होगा, बट काफ़ी कुछ हम कोशिश करते कि वही सब रहे, कि कस्टमर को उसी तरीके से हम कनेक्टेड रहे, उसी तरीके से मिले। बट कस्टमर की वॉल्यूम भी इतनी बढ़ गई है तो हम सबको उतना टाइम नहीं दे पाते, बट कोशिश करते कि सबसे कनेक्शन बना रहे, सबसे मिलते जुलते रहे। आप पढ़े लिखे हो और सारे कोर्स भी किए आपने। एटी की क्या यूएसपी है? यूएसपी बोला जाए तो नेटवर्किंग और प्लस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट रोज़ नया होता है, क्रिएशन रोज़ नया है। 60, 65, 70 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस जो हमारे स्टाफ भी है सब ट्रेंड है, तो वो सब चीज़ों की बेनिफिट एनी टाइम आपको एटी में मिलेगा ही। अभी तो इतना सारा कंपटीशन बढ़ गया है और मल्टीनेशनल कंपनियां जैसी या बहुत सारी कल्याण से लेकर बहुत सारे ज्वेलर्स इस फील्ड में आ रहे हैं। सब पहले ट्रेडिशनल था, ये सब चीज़ों से मार्केट बढ़ता ही है। अगर आप देखा जाएंगे तो जितनी आबादी बढ़ रही है ना, उस हिसाब से ज्वेलर नहीं बढ़े हैं जी। तो ज्वेलर जितने आएंगे उतने कम है, क्योंकि अभी भी मार्केट बहुत बड़ा है। तो ये सब चीज़ों से तो उल्टा बेनिफिट होता है, रायपुर का नाम बनता है, और जैसे ही रायपुर का नाम बनता है तो हमारा नाम भी और आगे आता है, तो वो सब बेनिफिट बहुत मिलता है। क्या कुछ लगता है कि कभी पिताजी को आपने नाराज़ होते हुए देखा या कभी डांटा, कभी याद आता हो कि इस वजह से मुझे डांट पड़ी? वो नाराज़ नहीं है, उससे तो वो सीखने ही मिलता है कुछ ना कुछ। वो टॉन्ट जैसा रहेगा कि अरे तुम लोग ये नहीं करते, हम लोग तो ये करते थे। तो वो सब चीज़ें तो हमको सीखने ही मिलती है, ऐसा कोई नाराज़गी नहीं रहती, बट उससे सीख ही मिलती है। जनरेशन गैप भी हो गया है एक? नहीं, वो हमारे जनरेशन से भी आ गया है, वो तो अभी भी मैं बोल सकता हूँ। अच्छा। हाँ, वो हमारे से भी आगे है। उनको हमसे 2 कदम अभी भी आगे ही चलना है। वो हमारे से बहुत ज़्यादा तेज़ चलते हैं अभी भी, तो वो सब चीज़ों के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा। क्या एक्सपीरियंस उनका मतलब ज़्यादा है इसीलिए क्या है कि 2 कदम आगे? नहीं, एक्सपीरियंस के बाद भी जैसे हमको जितना जानने का नहीं रहता उससे ज़्यादा उनको जानने का रहता है।
मतलब हर चीज़ में, कोई भी चीज़ में, अगर किसी ने मोबाइल में ये चीज़ उनको दिखा दी, चैट जीपीटी, अरे तो हमको भी बताओ यार ये कैसे होता है। जी तो मतलब हमको जितना नहीं, अरे नहीं पापा ये रहने दो, तो भी उसके बाद भी उनको रहता है कि हमको बताओ ये चीज़, पहले हम देखेंगे। शांति भैया से एक बात करता हूँ। शांति भैया क्या कहेंगे सिद्धार्थ के लिए? सिद्धार्थ बड़े मन से काम करता है और दूरदर्शी है, काम में हमेशा अपना समय देता है और मेरे को लगता है कि अच्छे भविष्य की तरफ जा रहा है। एक मैंने सवाल पूछा था, तो क्या अवगुण भी दिखता है सिद्धार्थ में, सामने में है? नहीं, अवगुण तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। जी बस अवगुण क्या है, आज की जनरेशन का अवगुण है कि जल्दी बिस्तर से नहीं उठते। ये एक अवगुण है, बाकी कोई अवगुण नहीं है। जी बाकी तो जब अपने काम में लग जाते हैं उसका कोई अवगुण नहीं। क्या देखते हैं कि सिनेरियो की टी आगे किस फील्ड में, और सिद्धार्थ किस चीज़ की, किस कोई सा ड्रीम हो आपका? हर पिता चाहता है कि अपने जो ड्रीम पूरा नहीं कर पाया वो बच्चे करें। नहीं, वो हमारे ग्रोथ में रोज़ सहयोगी और आगे ले भी जा रहा है। ऐसा कोई कमी नज़र नहीं आती कि लोग हम लोग को, दोनों भाई बहुत आगे बिजनेस को सोचते हैं, समझते हैं और करते हैं। कोई ड्रीम रहा हो आपका जो पूरा करना चाहते हो? नहीं, ड्रीम तक तो हम पहुंच गए। जी अब जो ड्रीम है वो नेशनल लेवल में है, उसको ये लोग करेंगे। नेशनल लेवल में अपना एक पहचान बनाना है। नेशनल लेवल में है पहचान, पर और नेशनल तो नेशनल होता है, इंटरनेशनल होता है, जितना करना